लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने करियर में बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने करियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और अपनी लाइफ में बस घूमते रह जाते हैं। इन दोनों में बस एक मेजर चीज़ का डिफरेंस है और वो है राजयोग। जब भी किसी की कुंडली में राजयोग बनते हैं या फिर राजयोग कारक स्थितियां बनती हैं, उस वजह से एक पर्सन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ड्रॉप कर देती है और उसी को ही हम डेस्टिनी का नाम दे देते हैं। अब ये राजयोग आपकी कुंडली में है या नहीं, वो आज हम चेक करने वाले हैं। और आज मैं आपको 5 मेजर राजयोग बताने वाला हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि जिसकी भी कुंडली में आपको ये राजयोग मिलेगा वो अपने करियर में काफी कम टाइम में काफी ऊंची जगह पे पहुंच सकते हैं। और इन लोगों में एक ये भी खास बात होगी कि एम्बिशियस तो ये होंगे ही होंगे, लेकिन इनका जो कर्म होगा उसमें गॉड ग्रेस होगी। तो आइए जानते हैं कौन से हैं ये 5 कॉम्बिनेशंस जो कि आपके चार्ट में अगर आपको मिले तो आपसे ज्यादा भाग्यवान कोई नहीं। पहला कॉम्बिनेशन जो आपकी पत्री में बनता है वो बनाते हैं हमारे राहु देव। जब भी आपके राहु देव जो भी आपके कर्म का कारक होगा आपकी कुंडली में, फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंडली में आपका लगन बन जाता है टॉरस यानी कि वृषभ। अब फॉर एग्जाम्पल राहु देव आ जाते हैं इस कुंडली के अंदर 9th हाउस में, तो 9th हाउस में आ गए और ये किसके घर में बैठे हैं? ये शनि देव के घर पे बैठे हैं जो आपके कर्म को प्रदान कर रहे हैं। अब राहु देव का ना एक बेसिक नेचर है दल बदलना। ये जिस भी घर में जाते हैं ना अपना भेष वैसा का वैसा बना देते हैं। अब क्योंकि ये उस घर में है जिसका मालिक कर्म का कारक है, इसलिए जो राहु देव है वो अपना भेष वैसा ही बना लेंगे जैसा कि कर्म का कारक बनना चाहेगा। एक और स्पेशल क्वालिटी राहु देव में ये होती है कि जो भी राहु देव चीजें करते हैं उन चीजों में उनसे ज्यादा एम्बिशियस और कोई हो नहीं सकता। इसलिए ये जो आदमी होगा ये अपने करियर को लेके बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस होगा, बहुत ही बड़े बड़े सपने देखेगा एंड ये इन सपनों को पूरा भी करेगा। क्यों? क्योंकि राहु देव जो है वो गति के कारक भी बन जाते हैं और जब भी कर्म के भाव से रिलेटेड कोई ना कोई भाव में राहु देव बैठ जाते हैं तो वो उस कर्म को बहुत ज्यादा गति प्रदान कर देते हैं। ऐसा सिमिलर केस आपको शाहरुख खान की कुंडली में भी मिलेगा, जिसके 10th हाउस में राहु देव आके बैठ जाते हैं और जो उनके कर्म को बहुत ही ज्यादा गति देते हैं जब उनकी राहु की महादशा शुरू होती है। ऑफ कोर्स इसमें और भी चीजें देखना जरूरी है, जैसे कि पॉजिटिव जो भी प्लैनेट्स हैं उनके एस्पेक्ट्स राहु देव पे पड़ रहे हैं या फिर मैलेफिक्स के पड़ रहे हैं, वो इस गति को थोड़ा सा कम या थोड़ा ज्यादा कर सकती है, लेकिन ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। सेकेंड कॉम्बिनेशन हो जाता है कि जब भी आपका जो 10th लॉर्ड है आपकी कुंडली में जो कर्म का मालिक है उसको बृहस्पति अपनी पंचम या नवम यानी कि अपनी अमृत दृष्टि से देख लें। अब जब भी बृहस्पति अपनी पंचम या नवम दृष्टि से किसी भी प्लैनेट को देखते हैं उस प्लैनेट पे वो डिवाइन ग्रेस डालने लग जाते हैं। इसलिए उनकी जो भी 5th एंड 9th दृष्टियां होती हैं उन्हें हम अमृत दृष्टियां कहते हैं। इसलिए फॉर एग्जाम्पल किसी का भी कर्म का कारक बन जाता है मंगल, तो जब भी वो मंगल पे अपनी 5th या फिर 9th एस्पेक्ट डालेंगे तो जो भी आदमी होगा जो भी वो कर्म करेगा उसमें हमेशा लोगों को एक स्पेशल चीज दिखेगी, एक स्पेशल एनर्जी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से वो लोग उस आदमी के पास बार बार आएंगे अपना काम कराने। यही है जुपिटर की डिवाइन ग्रेस, बृहस्पति की अमृत तुल्य दृष्टि। तीसरा हमारा कॉम्बिनेशन बन जाता है जब भी शनि, सूर्य और बृहस्पति कुंडली में किसी भी तरह से कंबाइन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सूर्य आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं और बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हुए हैं यानी कि 8वें भाव में, और बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से सन को देखते हैं एंड सन अपनी सप्तम दृष्टि से बृहस्पति को देखते हैं। म्यूचुअल एस्पेक्ट का कॉम्बिनेशन दोनों में बन जाता है। अब एट द सेम टाइम सन की जो राशि है लियो, अगर उसके अंदर शनिदेव आके बैठ जाए तो ये आदमी को हद से ज्यादा फेम एंड हद से ज्यादा जो कर्म करने की गति, उसके साथ ही साथ एक अच्छी पर्सनालिटी भी देता है। एक ये लोग वो होते हैं जो अपने कर्म में तो ऊपर जाते ही जाते हैं, साथ में इनकी पर्सनालिटी भी काफी अच्छी होती है। फॉर जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया उसमें शनिदेव को लियो में माना गया है, तो ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स यही बोलेंगे कि जी शनिदेव लियो में बैठे हैं, सूर्य की राशि में बैठे हैं तो अच्छा काम नहीं करेंगे। लेकिन ये पूरा का पूरा सर्किट समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा महाराजयोग माना गया करियर के लिए। तीसरा राजयोग बन जाता है शनि केतु का राजयोग। शनिदेव जो कि प्राइमरीली आपके कर्म के कारक बनते हैं आपकी कालपुरुष कुंडली में भी, उनके साथ जब भी केतु आके बैठ जाते हैं
तो आप ये पाएंगे जब भी आपकी केतु की महादशा चलेगी या फिर शनि की महादशा चलेगी या फिर इनकी अंतरदशाएं प्रत्यंतर दशाएं चल जाएं, तो इस टाइम के अंदर ना आपको एक ऐसी कोई ना कोई स्किल मिलेगी जिसके अंदर आप पहले से ही बहुत ज्यादा माहिर होंगे। जो कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड, वो इन लोगों के अंदर होता है। और वो अगर ये उसको करियर में कन्वर्ट कर लें तो इनसे ज्यादा बेहतर उस करियर में कोई भी हो नहीं सकता, क्योंकि पिछले जन्मों को जो इन्होंने काम करा है उस गति को लेकर, वो गति ये अपने कर्मों में इस जन्म में ला पाते हैं। केतु एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जो आपके पुराने कर्मों का बंधन जितना भी है, जितना भी आपने भरी हुई है अपनी बोरी पिछले कर्मों की, वो सारी सिर्फ और सिर्फ केतु हैंडल कर सकता है। एंड जब भी केतु किसी भी प्लैनेट के साथ बैठता है, वो जो आदमी होता है जिसकी भी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बनता है, वो उन चीजों को अपने साथ लेकर आता है। अब इस केस में क्योंकि शनि केतु के साथ हैं, तो पिछले जन्म का जो प्रोफेशन है उसमें आदमी इतना ज्यादा मगन होगा, इतना ज्यादा माहिर होगा कि अब इस जन्म में भी वो उसे पूरी तरह से छोड़ नहीं पाए। एंड अगर वो उस प्रोफेशन को इस जन्म में फाइंड आउट कर ले, अपनी केतु को एक्टिवेट करके, अपने केतु को और ज्यादा प्रभावित करके, मेडिटेशन करके, भगवान की याद में रहकर, तो उसे वो प्रोफेशन मिल जाता है। एंड जब वो उसे प्रोफेशन मिलता है तो उससे ज्यादा ऊपर कोई भी उसे प्रोफेशन में नहीं जा सकता, क्योंकि उस आदमी के पास एक स्पेशल गिफ्ट है गॉड का, जो कि उन्हें पिछले जन्मों से मिला हो। लास्ट कॉम्बिनेशन हमारा बनता है जब भी राहु जो है वो आपके 10th लॉर्ड के साथ कंजंक्ट हो जाए। एंड सोने पे सुहागा इस पे और ज्यादा हो जाता है अगर ये प्लैनेट उच्च का हो जाए। शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर कोई भी प्लैनेट उच्च का हो जाए एंड उसके साथ राहु केतु आके बैठ जाए तो उसकी स्ट्रेंथ 16 टाइम्स ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर हम नॉर्मली भी देखें, आपका जो 10th लॉर्ड होगा, मैं इसकी लिस्ट वीडियो के एंड में दिखा दूंगा कि जो भी असेंडेंट्स होंगे उनके 10th लॉर्ड कौन होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 10th लॉर्ड वीनस बन जाते हैं एंड उसके साथ राहु देव आके बैठ गए, तो वीनस बेसिकली क्रिएटिविटी के कारक हैं, इंटरनेट के कारक हैं, एंड लग्जरी के कारक हैं, पैसे के कारक हैं, प्रॉफिट्स के कारक हैं। तो इन चीजों में जब भी आप राहु देव को अगर मिला दें, तो राहु देव क्या करेंगे, ये जो 10th लॉर्ड है ना, इसके अंदर जो भी आपने बिजनेस करना था, जो भी अपनी क्रिएटिविटी दिखानी थी, उसके ऊपर और ज्यादा एक्सप्लोजन डालने लग जाएंगे। राहु देव बेसिकली जुपिटर को ही एक तरह से कॉपी करते हैं। जुपिटर जैसे एक्सपेंशन का कारक है, वो असली एक्सपेंशन करते हैं, लेकिन राहु देव स्मोक के भी कारक हैं। वो आपको लगता है कि एक्सपेंशन करवा रहे हैं, लेकिन वो असली में नहीं करवाते, ऐसा सूत्रों में लिखा गया। लेकिन आज की दुनिया में कलयुग को राहु का युग बोला गया, इसलिए राहु जब एक्सपेंशन करवाता है तो उसे कोई भी नहीं रोक पाता, क्योंकि उसकी एक्सपेंशन सबसे ज्यादा बड़ी होती है। इसलिए जब भी 10th लॉर्ड के साथ राहु आके बैठ जाता है, तो जब भी आपका जो करियर होगा उसके अंदर इतनी ज्यादा एक्सपेंशन होगी एंड इतनी जल्दी होगी, क्योंकि राहु गति का कारक भी है। इसलिए ये जो आदमी होगा उसको अपने के करियर में काफी ज्यादा जल्दी गेन्स देखने को मिलेंगे, अगर वो शुक्र से रिलेटेड या फिर अपने 10th लॉर्ड जो भी आपका बनता है उससे रिलेटेड कर्म करता है। सो दिस वाज द मेन कॉम्बिनेशंस बेस्ड ऑन करियर। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक and subscribe to Sophiology. Thank you.